स्पेशल रिपोर्ट की ओर रुख करेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ में सरकार के 2.5 साल पूरे होने के साथ ही एक छवि लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। किसानों के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहचान अब सिर्फ प्रदेश की मुखिया के रूप में नहीं, उनकी पहचान एक ऐसे सारथी के रूप में बन रही है जो हर चुनौती में अन्नदाता के साथ खड़ा नजर आता है। खेत से खलिहान तक, खाद बीज से लेकर फसल की बेहतर कीमत तक सरकार के फैसलों के केंद्र में किसान दिखाई दे रहा है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की पहचान कृषि प्रधान राज्य के रूप में रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं में किसानों को सबसे ऊपर रखा है। खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले ही संभावित अल्प वर्षा की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि और मौसम विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें साफ संदेश दिया गया कि किसानों को खाद, बीज और तकनीकी सलाह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यही सक्रियता तब भी दिखाई दी जब प्रदेश में डीएपी की मांग बढ़ी। मुख्यमंत्री के प्रयासों से केंद्र सरकार से अतिरिक्त 46,000 टन डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई, जिससे किसानों की बड़ी चिंता दूर हुई। किसानों के सारथी विष्णु भैया, किसानों के साथ विष्णुदेव साय सरकार, किसान हितैषी है विष्णु भैया की सरकार। खरीफ सीजन पर मुख्यमंत्री की विशेष नजर, खाद बीज की उपलब्धता के दिए निर्देश, किसानों को तकनीकी सहायता देने पर जोर, अल्प वर्षा से निपटने की पहले से की तैयारी, किसानों की खाद बीज की चिंता खत्म, 46,000 टन अतिरिक्त डीएपी उपलब्ध, खरीफ सीजन में उर्वरक की पर्याप्त व्यवस्था, बारिश के बाद खेती के लिए बेहतर माहौल। सरकार का कहना है कि पूरे खरीफ सीजन में किसानों को उर्वरक की कमी नहीं होने दी जाएगी। वहीं प्रदेश में अच्छी बारिश के बाद खेती किसानी का माहौल भी अनुकूल बन गया है। अब हमने तो शुरू से ही कहा था कि किसानों को किसी भी तरह से खाद की किल्लत नहीं होगी। डीएपी की थोड़ी किल्लत थी तो उसके लिए हम लोग विकल्प के रूप में नैनो डीएपी उपलब्ध कराए और यूरिया की भी कमी नहीं है। 60,000 मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन मिल गया है और यूरिया किसान एक बार में इस्तेमाल नहीं करते हैं, कई बार में करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में किसानों को यूरिया की कहीं भी कमी नहीं है और आगे भी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सोच केवल खेती की जरूरतें पूरी करने तक सीमित नहीं है। सीएम लगातार किसान की आय बढ़ाने पर भी फोकस कर रहे हैं। कृषक उन्नति योजना के जरिए किसानों को धान की कीमत 3100 रुपए प्रति क्विंटल तक सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदी की व्यवस्था किसानों की आर्थिक मजबूती का आधार बन रही है। सरकार ने खेती को लाभकारी बनाने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को भी बढ़ावा दिया है। दलहन, तिलहन, मक्का, रागी, कोदो, कुटकी और कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए की आदान सहायता देकर खेती के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। खरीफ में अगर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी ये सब में अब हमन 15,000 रुपया प्रति एकड़ आदान सहायता देबो। तो इसलिए आप मन से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी एला कमाना है। 15,000 रुपया शासन आदान के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में देने वाला है। खरीफ का मौसम आ गया है, जुताई बुआई का समय आ गया है, इसलिए सबसे पहले हमने कृषि विभाग से अपना समीक्षा बैठक प्रारंभ किया। हमने ये निर्देशित किया है समय पर किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता हो जाए और कहीं कोई कमी नहीं रहे। जैसे उनकी मांग है खाद की, बीज की, उसकी सुनिश्चित करने के लिए हमने निर्देशित किया है। प्रदेश के गांवों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को किसान हितैषी नेता और किसानों के सारथी के रूप में देखा जाने लगा है। खाद बीज की उपलब्धता, फसलों की बेहतर कीमत, खेती के आधुनिकीकरण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार किए जा रहे फैसले सरकार और किसानों के बीच भरोसे के रिश्ते को और मजबूत कर रहे हैं। हमार भैया विष्णुदेव साय के तरफ से हमला समय में बढ़िया खाद मिल गए और खाद मिले के साथे साथ पानी भी अच्छे गिरी से जेखर से दे बुआई चले थे, बुआई भी हमार हो गए और धान के पैदावारी हमार अच्छा होते। विष्णुदेव भैया मुख्यमंत्री है, अच्छा खरीदी भी लेते, 3100 रुपये भाव लेते। हमारे विष्णु भैया के राज में
खाद बीज बहुत बढ़िया समय मिल गया हवे, किसान मन खुश हवे। बारिश भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ थे। 21 कुंटल धान खरीदते हमारे विष्णु भैया है और 3100 के रेट में लेते। एक लिए हमारे समस्त छत्तीसगढ़ वासी हार्दिक दिल से बहुत बहुत बधाई देवत है हमारे विष्णु भैया ला। खेत की जरूरत को समझना, समय रहते समाधान देना और किसान की आय बढ़ाने के लिए योजनाओं को जमीन पर उतारना, यही साय सरकार की कार्यशैली के रूप में सामने आ रहा है। सरकार का दावा है कि उसका लक्ष्य सिर्फ खेती को मजबूत करना नहीं है। सरकार का फोकस हर किसान के जीवन में समृद्धि लाने पर है। शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के गांव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहचान आज किसानों के सारथी और किसान हितैषी विष्णु भैया के रूप में लगातार मजबूत हो रही है। अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर।